अभी ये हम लोगों का वैद्यों का, जितने सारे उड़ीसा के वैद्य हम लोग हैं, हम सभी वैद्यों का सम्मेलन और औषधि जड़ी बूटी इत्यादि का संग्रह का और उसको लोगों तक का सेवा करने के लिए काम कर रहे थे। और आज चौथा दिन इस पूरे कार्यक्रम का और आज समापन दिन है। आज हम लोग फ्री हो जाएंगे और जितने भी जंगल के हम लोगों का कलेक्शंस रहता है या जो भी जिसका इन्वेंशन और जो औषधि बनाते हैं, उन औषधियों को यहाँ पर ये पूरे उड़ीसा के सारे वैद्यों को लेके यहाँ पर बूढ़े से बूढ़े बुज़ुर्ग वैद्य, पारंपरिक वैद्य, वो नहीं जानते, आपको नहीं समझा सकते क्या सही क्या गलत और उसका क्या इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन जानते हैं कि कौन सा दवाई किस रोग के लिए, और वो बता देंगे कि ये वाला लीजिए और ऐसा है तो ये काला वाला गोली देंगे, और बीमारी है तो ये सफ़ेद वाला देंगे। ऐसा करके ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उतना ज़्यादा उनके पास ज्ञान नहीं रहता है। तो हम लोग ये पूरे वैद्य संघ है, इसमें हम लोग काम करते हैं। पूरे उड़ीसा का कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, सबको एक जगह में आते हैं और लोगों तक जो पारंपरिक लेवल पे बाप दादा परदादा से जो भी ज्ञान इनके पास जेनेटिकली आया है, इसके माध्यम से लोगों का सेवा करना, और बड़े चमत्कारी चिकित्सा पद्धति रहता है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं रहेगा, लेकिन इलाज कर देते हैं। तो मैं भी उसी घराने से हूँ। मेरे बाप दादा वैद्य थे, ज्योतिषी थे, पंडा थे, पुजारी थे। तो हमारा भी यहाँ स्टॉल बैठ के इधर हम लोग भी दवाई वगैरह, औषधि वगैरह और लोगों का सेवा वगैरह करते हैं। तो 4 दिन से थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता के बाद आज ये कार्य समापन हो रहा है। तो इस वीडियो का थोड़ा सा एक मूल मकसद और यहाँ जो भी हम लोगों का वैद्य संघ से जो निचोड़ आता है, वह बात मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहला, आज इतने तकलीफ क्यों हैं? कोई भी छोटा सा इतना, जो आज बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स ये पूछ रहे हो कि मकर राशि को इतना दर्द क्यों है, इतना पीड़ा क्यों है? नहीं भाई, सबको है, लेकिन ये सबको होने के पीछे क्या रहस्य है? क्या आगे इतना दर्द कष्ट होता था? नहीं होता था, लेकिन अभी इतना क्यों बढ़ा? तो जो बुज़ुर्ग बूढ़े वैद्य लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे से भी उम्र में बड़े बड़े लोग आए, वो लोग आज बहुत अच्छा बात बोले, जो कि मैं आप सबके समक्ष में रखना चाहता हूँ। एक समय में हमारा भोजन व्यवस्था बहुत प्राकृतिक तरीके में था। आज हम लोग भोजन के नाम में जितना कचड़ा खाना चाहिए सब कचड़ा खाते हैं। हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, समोसा, जलेबी, जितना नहीं खाने वाला तेल, जिसके लिए जब भी ये शादी का 7.5 या महादशा आता है तो हमारे शरीर में ये अति उग्र हो जाता है। ब्रेन के ऊपर इसका सीवियर इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी ब्रेन का जनरल, एक सोचिए 50 साल 100 साल पहले जो व्यक्ति था और जिस प्रकार का नेचुरल डाइट खाता था, आज नहीं खाता है। तो उसके बॉडी में जो नेचुरल कंपोजिशन होना चाहिए, नेचुरल स्टेरॉइड होना चाहिए, जो भी लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर एंड मेडुला ऑब्लांगेटा एंड बेल लेवल, और जिस प्रकार का केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होने के कारण अभी का जो मार है उसको झेल नहीं पाते, जिसके लिए वात जनित रोग, मानसिक निर्णय लेने का क्षमता जनित रोग, या जो तनाव थोड़ा सा होने से ज़्यादा, यानी क्या हुआ है ना, तनाव, स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी का कमी। स्ट्रेस आ रहे हैं, ठीक है, फेल्योर हो रहे हैं, ठीक है, कौन फेल्योर नहीं होता है? सब फेल्योर होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो फेल्योर नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है जो जीरो से हीरो नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है जो ज़िंदगी में जिसका दुख तकलीफ कष्ट नहीं आया। इस धरती में तो भगवान राम भी आए तो उनको भी दुख तकलीफ कष्ट झेलना पड़ा, कृष्ण भी आए तो उनको भी झेलना पड़ा, पांडव भी आए, तो सबको दुख तकलीफ झेलना पड़ता है, नेगेटिव एंड फेल्योर झेलना पड़ता है। ये लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन अभी हम लोगों का जो चांडाल चौपड़ी है, हमारा जो मानसिक भूख है,
हम जैसा चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, या हम जो आशा करते हैं वो पूर्ण नहीं होता है, जिसके लिए हम सबके पास तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें लगता है कि हमें समाज की नज़र में हम कहीं ना कहीं नीचे हो गए, सब कोई आगे बढ़ गए। अरे कोई कहाँ आगे बढ़ेगा यार, धरती गोल है, घूम फिर के वहीं जीरो में आना है, सबको मरना है, खाली हाथ जाना है। लेकिन ये जो भी समस्याएं शनि जनित हैं, इसके जो भी घटना उपघटना होते हैं ना, आदमी रजिस्टर कर लेता था, अभी नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो सबसे बड़ा कॉज है यही कि हमारे ब्रेन पे जिस प्रकार का जो हमारे पास नेचुरल घटक होना चाहिए, जैसे सोचो ऋतु के अनुसार हमें ऋतुज फल मिल जाता था, आज के डेट में नहीं मिलता। आज के डेट में हम लोग सारे केमिकल और अनकंडीशनल, नॉन नेचुरल, रासायनिक जहर युक्त भोजन खाते हैं, जिसके लिए हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो घट गया है। तो इस समय क्या करना चाहिए? मैं बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग से बैठ के अभी बात कर रहा था। आप सब आज शाम को चले जाएंगे अपने अपने जगह में। उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट से अभी यहाँ पर 4 दिन से सम्मेलन और रोगी देखने का काम कर रहे थे। तो उनका जो कहने का तत्व था यही कि जब भी आपके पास शनि का इम्पैक्ट आए और जहां आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तो कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद जड़ी बूटी का बनाया हुआ, नॉट कंपनी, जो ऐसे वैद्य लोग जो बनाते हैं उनका औषधियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं अभी विचार कर रहा था। तो सबसे पहले शंखपुष्पी, ब्राह्मी, थालकुड़ी, ये सब ब्रेन सेल्स को और हमारे इंटरनल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जो सबसे हमारे बूढ़ा बुजुर्ग वैद्य हैं वो बहुत अच्छा बात बताए, ब्रेन को फंक्शन नहीं राइट होता है शनि के टाइम में, उसके पास जो बूस्टिंग पावर मिलना चाहिए, उसको जो जिसको बोलते हैं पावर बैकअप देना चाहिए, या वो जो एक्टिव होके काम करे, क्रिएटिव सोचे, जिसको कि ये 7.5 में वो डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, या दुर्बल होता है, या आप निर्णय नहीं ले पाते हो, या क्या सही क्या गलत समझ नहीं पाते हो, या आपका ब्रेन और आपका माइंड दोनों राइट वे में फंक्शन नहीं करता है। तो अगर जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, इस सूत्र को अगर पकड़ें तो स्पेशली त्रिफला चूर्ण, मैं कल रात को जो वीडियो बना रहा था भोजन के ऊपर, वही बात ही यहाँ हुआ। ये थोड़ा सा आगे यही बोले कि जो नेचुरल स्टेरॉइड्स है, जिसमें जो शंखपुष्पी में और ब्राह्मी में, थालकुड़ी में, अश्वगंधा में, अर्जुन का छाल में, और हमारे स्पेशली त्रिफला बेस, त्रिकटू एंड त्रिफला, पंचकषाय, और सुबह सुबह तुलसी और आंवला का पानी, तुलसी का जल, ये हरिद्रा, दैट इज़ रुद्राक्ष का जल, तांबे का जल, इस प्रकार का जो भी हर्ब्स है आयुर्वेद का, उसका अगर सदुपयोग एंड राइट यूटिलाइजेशन इस समय करते हो तो ब्रेन मजबूत होता है, पावरफुल होता है, बूस्ट होता है, उसको शक्ति मिलता है। दूसरा ये कि आपके बॉडी में इस समय पानी का जलीय तत्व ब्रेन पे और बॉडी में कहीं ना कहीं से कमी बनता है। लेकिन आप बोलोगे फिर कौन सा पानी? यही मरे हुए हैं हम लोग भगवा बन के, आरो मरो वाला पानी, डब्बा बोतल वाला पानी, रखा हुआ 15 दिन का बासी वाला पानी, ये हमें सबसे ज़्यादा हार्म करता है। तो कौन सा पानी? बहता ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। तो जो पानी ठहर गया, एक बोतल में ठहर गया है, तो वो सबसे घातक और हानिकारक है। वो हमारे अंदर का ऑक्सीजन तत्व को घटाता है, एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट जिसको बोलते हैं, पानी में ख़त्म है, बोतल में बंद हो गया, आरओ वाला उसमें केमिकल डोजिंग हो गया। तो जितने भी इस प्रकार के आप लोग को जो लगता है कि जो पानी हमारे साफ़ है, सुथरा है, केमिकलाइज्ड है, फिल्टर वाला पानी है, वो जो हमारे दिमाग में भर दिया गया है, जिसके लिए उस प्रकार का केमिकल वाटर हमारे बॉडी का वाटर रेसिडुअल, हाँ प्रणाम, हाँ ठीक है, वाटर रेसिडुअल आ जाओ, वाटर रेसिडुअल कैपेसिटी को कहीं ना कहीं से कम कर देता है। बॉडी का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको कम करता है। जब पानी घटा तो बॉडी में बात बढ़ा,
जल तत्व घट जाते हैं तो वायु तत्व बढ़ गए, वायु तत्व बढ़ा तो अग्नि, अंगार, फायर बढ़ गया। तो आपको उस जल तत्व को मेंटेन करने के लिए तांबे का जल, मिट्टी का घड़े का जल, सबसे ज़्यादा जो भी वैद्य लोग बोले मिट्टी का घड़े का जल, ठीक है, तो उसको ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। मिट्टी क्योंकि मंगल और पानी तो जलीय तत्व को बढ़ा देगा शरीर के अंदर। तो फिर आपके जो भी ब्रेन लेवल का प्रॉब्लम है, मेंटल डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, पड़े रहो एक जगह में, उठने का इच्छा नहीं हो रहा है, और ये इसका पीछे सबसे कहा जो 64 वायु का बात बता रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा वायु विकार बन जाते हैं अंदर। शरीर कोई पास में बैठता है तो गंध आने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगता है, और वो जिस वायु विकार के कारण वो आपके जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हो, निर्णय लेने का क्षमता में कमी है, सोचने समझने का पावर में कमी, और उस डायमेंशन में सोच नहीं पाने का कैपेसिटी में कमी। तो इसीलिए इस ब्रेन का और माइंड को ओवर पावर करना, हाई पावर करना, बूस्टिंग करना, सपोर्टिव बैकअप प्रोडक्ट देना, और ये ओनली कैपेसिटी है किसी में तो आयुर्वेद, जड़ी बूटी और पारंपरिक औषधि में। तो मैं ये सारा जो क्लिक चैनल्स है मैं कुछ स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 में डाल दिया हूँ, क्योंकि सारा ये तो हमारे वैद्य और स्वास्थ्य का बात है, तो संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल का सारा जो भी वैद्य लोग आए, जिनको जिस प्रकार का भी इलाज चाहिए, वहाँ मैं नंबर भी डाल दिया हूँ, उन वैद्यों को आप संपर्क कर सकते हैं। और पारंपरिक जो वैद्य हैं, जो लोग बोल सकते हैं हिंदी, मैं उनका लिया हूँ। जो लोग हिंदी नहीं बोल सकते, जो पूरे डीपली उड़िया है, मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। देखिए वो बूढ़ा बुजुर्ग एक महाराज जा रहे हैं, आपको दिखाई देता होगा, तो इस प्रकार के धोती वाले हैं बेचारे, ये लोग बात नहीं कर सकते हिंदी में। कोई उड़िया, संबलपुरी, कलाहंडिया, इस प्रकार का भाषा में बात करने वाले वैद्य लोग हैं। तो आप ये लोग इस प्रकार के इलाज में बहुत महारत हासिल किए, और इनका एक राइट वे है जिसमें इस प्रकार के, जैसे वो तेल आप देख सकते हो यहाँ अगर दिखाई दे रहा है ये स्टॉल में, ये तेल स्पेशलिस्ट है तैलार नब का। तो जिसका भी गठिया गुड़ और का पेन है या ये जो भी है, आप इनका सारा स्टॉल, मैं क्योंकि राउरकेला का, मैं उनका यहाँ वैद्य संघ का पूरा हमारे पश्चिम उड़ीसा, पूर्व उड़ीसा का, तो उस संगठन में हूँ, तो मेरे पास स्टॉक रहता है। आप लोग जो लोग चाहते हो ताकि आपको वो अवेलेबल हो जाए, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। इस प्रकार का बात का, जॉइंट का पेन और मसल्स का पेन, मस्कुलर डिजॉर्डर, अर्धकपाली, माइग्रेन इत्यादि का, तो इस सब का इलाज एंड चिकित्सा यहाँ हम लोग अब यहाँ तो करते हैं, तो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ इनका ऐड करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये जो निचोड़ हुआ इतना 4 दिन का जो मंथन चिंतन और सारे वैद्यों का विचार संग्रह में, तो मैं इन लोगों को पूछ रहा था कि ये स्थिति क्यों है। और जैसे स्पेशली मलकंटक वाले जो वैद्य, जो स्पेशलिस्ट ऑफ मलकंटक एंड किडनी फेल्योर का जो भी वैद्य जो लोग आए हैं, वो बस 3-4 चुटकी से ही ये लोग ठीक कर देने का ताकत रखते हैं। तो इनका भी कहना वही है, और कुछ नहीं, हमारे वर्तमान समय का जल, अन्न और जल का जो अप्राकृतिकरण हुआ, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अब जब तक इसके लिए इसका सब्स्टिट्यूशनल फूड एलिमेंट हमको नहीं मिले प्राकृतिक लेवल पे, या जो भी टॉनिक है, चूर्ण है, जिसको कि हमें स्वयं में निर्माण करना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग हमसे ही लो, ऐसा नहीं है, आप लोग खुद बना सकते हो। जिन जिन औषधियों का नाम लिया, और इट इज़ अवेलेबल इन बुक्स एंड यूट्यूब में भी बहुत लोग छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के शक्तिवर्धक मैं भी दिखाऊंगा, मैं मेरे पास क्या क्या है, मैं उसका भी सोचा हूँ यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि मैं सोच रहा था दस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली स्वास्थ्य गुरुकुल को स्वास्थ्य में रखें और ये एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी में रखें। लेकिन आप लोगों का जैसा जैसा जो कमेंट्स आ रहे हैं और समस्याएं आ रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि मुझे भी कि नहीं, इसके साथ आयुर्वेद को भी और आयुर्वेद प्रोडक्ट को भी आप तक जुड़ना पड़ेगा। उन आयुर्वेदों को जो हमारे वैद्य लोग बनाते हैं, नॉट दैट कि कोई कंपनी बनाता है और अपना पैकिंग कर दिया और करोड़ों रुपया कमा रहा है, और उसमें भी केमिकल लोचा कर दिया, एलोपैथी एंड बाकी द मेडिसिन को दे के उसका जो भी चीज़ ऐसे चीज़ डाल के नहीं। हमारे जो पारंपरिक तरीके, खुद हाथ में कुछ के बनाते, कलेक्शन करके जंगल में जाके, मैं भी आप देखे होंगे, मेरा भी संग्रह रहता है, तो वो एक जो नाड़ी वैद्य भी हैं, नाड़ी पकड़ के जैसे
एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ का है और कौन सा कफ वात पित्त कौन सा समस्या है और उसको कैसे हील करना है। तो उस प्रकार का मैं आप सबके सेवा में रख सकूं। तो ओवरऑल इस वीडियो का यही क्रीम रहा कि अगर आप लोगों को इस प्रकार के ग्रहजनित समस्याएं हैं तो कल मैं हवन और चिकित्सा के बता रहा था। आज एक बहुत अच्छा क्रीम निचोड़ यहाँ से आया कि आयुर्वेद टॉनिक के ऊपर या तो खुद बनाएं या तो ऐसे वैद्यों से, ग्रामीण वैद्यों से जो लोग डायरेक्ट संग्रह करके उसका राइट रिचुअल्स करके, कंपनी रिचुअल्स नहीं करता। कंपनी बोलता है 100 टन एलोवेरा लाओ, मशीन में डालो, मार पीट के कूच के उसको निकाल दो और लोगों को खिला दो। उसमें वो रिचुअल्स नहीं है, इसलिए उसमें वो एनर्जी, उसमें वो तत्व नहीं है। ये लोग कम लाते हैं, बहुत कम, कितना अपने एक बोरा बिस्तर पकड़ा और आ गया। तो दस ऑल द केमिकल्स एंड राइट थिंग्स आर देयर, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं आपके जीवन में। इन लोगों का विचार से मैं सहमत हूँ, सही बात है। जब भी इस प्रकार के हार्ड टाइम आते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा बॉडी, ये इनके कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। और जैसे स्पेशली ब्रेन टॉनिक है आयुर्वेद का, जो लोग, जिसको मैं यहाँ कह दिया इतना सारा चीज़, और उनमें से सबसे बड़ा आया ब्राह्मी थालकुड़ी, और जिसका हायर कॉन्स्टिपेशन, अगर ब्राह्मी का एक कप भी जूस बना के पी लेते हो, ब्राह्मी का पौधा, अरे ए महंता बाबू, एक मिनट बुलाता हूँ। तो ये हमारे एक वैद्य हैं, हमारे गुरुकुल के पास ही रहते हैं ये वैद्य साहब। ये देखिए, आपके लिए इनका चेहरा भी थोड़ा देख लीजिए। परमेश्वर महतो जी हैं और हमारे जंगल वाला गुरुकुल के पास रहते हैं। और इसके लिए मैं उनको बुलाया कि देखिए ये ब्राह्मी पौधा है, ब्राह्मी है ना? ब्राह्मी हाँ। तो क्या काम देता है थोड़ा बताओ। इसको ये घी में भूंज कर छोटा बच्चा खाने से उसका मेमोरी बढ़ता है, और इसका ये आँख का पावर बढ़ता है, आँख के पावर, केस का ये जो झड़ जाता है हाँ। उसको झड़ने के नहीं देता है, नहीं देता है। और इसका खाने से हाँ। एंटीबायोटिक है जिसको शुगर को स्थगित कंट्रोल करना है। जी ठीक, ओके जाओ। हाँ, सो चलिए, ये जितना जानते थे बताए। स्पेशली मैं बताता हूँ, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, थालकुड़ी, 3 साथ में तुलसी, ये 4 एलिमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये पौधा आपको जितना चाहिए मिल जाएगा। दिस इज़ फ्रॉम माई गुरुकुल एरिया एक्चुअली। इन लोगों को हमारे गुरुकुल से ही मिला है। ये लोग को जब भी कुछ भी होता है तो हमारे आयुर्वेद जो स्वास्थ्य गुरुकुल के औषधि वाटिका है, यहीं से ही लेते हैं। तो आप लोग इस पौधा का ऑर्डर करते हो तो आप तक पहुंच जाएगा। ये आपके पास अवेलेबल है, आसपास जो लोग दूर वाले हो, आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं कल ही बता रहा था, इन जड़ी बूटियों का सेवा करना, पूजा करना, जो भी आयुर्वेद के जड़ी बूटी है, मैं इसका कई सारे वीडियो, जैसे नक्षत्र वन का मैंने आपको वीडियो बना के दिया, तो उनको पूजा करना, उनको साथ रखना। हमारे पूज्य राम शर्मा आचार्य जी, पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार वाले, बहुत अच्छा बोलते हैं, गमला में औषधि, घर में औषधि। तो कम से कम आपके पास जो गमला है वहाँ पर कैक्टस तो ना रखा करो, कांटेदार पेड़ रखोगे ज़िंदगी कंटकमय हो जाता है। तो उसमें आप ऐसे जो औषधि है, और ये सारे देववृक्ष हैं, आप घर में रख भी लो तो उसका ऊर्जा एनर्जी आपको मिलेगा। हाँ, जो नहीं रखना चाहिए, जैसे मैं मना करता हूँ भाई, सबके लिए समी ठीक नहीं है, अश्वत्थ बट सबके लिए नहीं ठीक नहीं है, खैर अर्क ये सबके लिए ठीक नहीं है। तो वो देखना पड़ता है ग्रह राशि नक्षत्र के अनुसार, किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं। वो तो स्टोन से भी ज़्यादा खतरनाक है। जो स्टोन मतलब जो क्या बोलते हैं, रत्न पत्थर इत्यादि जो पहनाते हैं, पत्थरबाज, उनसे भी ये ज़्यादा, और इनसे भी ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा सहायक रहते हैं। 1000 क्या, करोड़ों गुना ज़्यादा इनका आशीर्वाद, इनके ये साक्षात देव सत्ता इनके अंदर है। जैसे कहा जाता है धन्वंतरी पौधा, लेमन ग्रास, वो समुद्र मंथन से निकला, तो ठीक ऐसा ही है। ये सब देव वृक्ष में आते हैं। हाँ, जिनको धन का समस्या बोल रहे थे आप लोग, धन्वंतरी पौधा का, धन्वंतरी, धन्व, तो इसका आप अगर पूजन करते हैं और आपके घर में लगाते हैं तो सॉलिड काम में ये आता है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी जितने सारे यहाँ सभी वैद्य, सभी स्टॉल करीब यहाँ से लेके आप देख सकते हो 250 स्टॉल पूरे उड़ीसा के सारे वैद्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इधर से करके पूरा राउंड इधर तक पूरा भरा पड़ा है। तो मैं कौन से वैद्य के पास जाऊं और आपको समझाऊं कि क्या करना और किन के पास क्या क्या नुस्खे हैं, गुण हैं,
बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनके पास ऐसा बहुत कैपेसिटी नहीं है। ये इसको तो 10 साल 20 साल से लगा है, तब जाके यहाँ इतना बोल रहा है। नहीं तो पूरे जंगल में गया हूँ, इसका घर पहाड़ के नीचे रहता है, पूरे जंगल के अंदर। अभी पैंट शर्ट पहन के आ गया, नहीं तो धोती लुंगी में घूमते रहता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वैद्य अपने जानकारी, आज से नहीं, हम लोग ये जो वैद्य सम्मेलन जब से हुआ है करीब 22-23 साल से, तो मैं इनका एक अंग भी हूँ। और इस कुछ दिन मैं आपसे के साथ जो फ़ोन कॉल में कहीं कमी था, तो उसी का कारण था, इस व्यस्तता के कारण था। तो अब आज इनका समापन हो गया, सबको विदाई देंगे, क्योंकि मेरे जन्मस्थान राउरकेला में हो रहा है, तो नेचुरली मेरा जिम्मेदारी तो ज़्यादा इनके लिए बनता है। और क्योंकि इनके यहाँ जब कार्यक्रम होता जाते हैं तो मतलब कितना सम्मान देते हैं, अगर आप देख लेते तो समझते कि हमें कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, और एक बुलावे पे ही पहुंच जाते हैं और बहुत मानते हैं, क्योंकि लीड करते हैं इनको, इसीलिए इनका वीडियो दे के इनको मार्केटिंग कराते हैं। और इनका रोज़गार को बढ़ाने के लिए हमारे से जो बन पड़ता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ बहुत कुछ करता हूँ, कोई जड़ी बूटी का कमी रहता है तो भी मैं उसका व्यवस्था करके देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी जो मैं खेती करता हूँ, इन तक सप्लाई करता हूँ। तो ये जितने सारे जो आप वैद्य के स्टॉल्स देख रहे हो, ये सारे स्टॉल्स में इतना 4-5 दिन से सारे वैद्य भरे हुए थे। आज सब खाली हो जाएगा, शाम तक सबको विदाई समस्या हो जाएगा, फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगा और इनका फिर मैं आप लोगों का ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। किसी भी प्रकार का जड़ी बूटी के लिए इसी नंबर पे बात कर सकते हैं, पेड़ पौधा जड़ी बूटी इत्यादि।